Hello and welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today in a series of 1 PYQ a day, we'll be dealing with the 2023 UPSC CSE mains topic of the essay. Now, before we start the essay topic, I must tell you all that ये जो particular period है, this is a period of transition. Basically, मेंस की तैयारी से आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी की तरफ बढ़ जाते हैं इस टाइम पर. लेकिन इस बात को समझिए कि it's a very crucial time when you should be practicing your essay. Essay एक ऐसा aspect है which can be a make or break for your selection. So try to understand the importance of essay in your UPSC CSE results, and you all must be writing an essay a particular week, or we can say in 15 days, fortnightly you should be writing an essay, so that in the end when you clear the prelims part and when the mains preparation starts, उस टाइम पर ज़्यादा प्रेशर ना आए. इसलिए 15 दिन में या 10 दिन में एक ऐसे लिखिए ताकि आपका ऐसे पे ग्रिप बना रहे और जो 250 मार्क्स विच ऐसे कैरीज उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे ना छूट जाए. Okay, now let's look into the topic which we are going to discuss today. Now the topic which we are going to discuss today is a society that has more justice is a society that needs less charity. इस बात को आप समझिएगा कि ये जो ऐसे टॉपिक है, this topic is not about or this topic is not anti charity. ये टॉपिक एंटी चैरिटी नहीं है. ये टॉपिक ये आपसे नहीं कह रहा है कि चैरिटी नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्हाट दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट इज दैट अ सोसाइटी वेयर जस्टिस इज देयर. जहां जस्टिस है वहां चैरिटी की उतनी जरूरत नहीं है. तो इस बात को समझिए आप कि जैसे हम इस बात को जानते हैं दैट ऐसे टॉपिक की जहां तक बात है तो उसके अंदर भी जस्ट लाइक योर GS answers, you need to write introduction, body and conclusion. This part is not different. This is very much similar for an essay also. But the way in which you approach the introduction, body and conclusion, it will be very different from the GS answer. Okay. In introduction, what you need to do is that you need to make the evaluator understand that you have understood the topic of the essay. And what is the topic of the essay? The topic of the essay is talking about justice and talking about that कि अगर जस्टिस सोसाइटी में तो चैरिटी की जरूरत नहीं है. तो वहां पे स्टार्टिंग से ही जो बात मैंने आपसे स्टार्ट होते ही टॉपिक के कही कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट एंटी चैरिटी बल्कि ये जस्टिस की बात करता है, प्रो जस्टिस. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज प्रो जस्टिस दैट यू नीड टू एक्सप्लेन. साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि चैरिटी का क्या रोल होता है और कहीं ना कहीं जो बेसिक थीम है इस पर्टिकुलर ऐसे का विच टॉक्स अबाउट कि लेस चैरिटी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आपको इस तरीके से कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट डिस्पाइट सो मच चैरिटी हैपनिंग इन द सोसाइटी, इतने सारे एनजीओज हैं, इतने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टर्म्स भी आपने सुने होंगे जिसमें हर कंपनी को 2% ऑफ द टर्नओवर दे हैव टू शेयर इनटू द सोसाइटी. उनको सोसाइटी को देना पड़ता है, चैरिटी करनी पड़ती है इन सम फॉर और द अदर. सो दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू मेक द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड, व्हाट यू नीड टू राइट इज दैट कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस चैरिटी क्या समाज में इक्वालिटी बढ़ी है, क्या इनइक्वालिटी घटी है, ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं. ठीक है. और थ्रू दिस एक्सप्लेनेशंस व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन इज द टॉपिक ऑफ द एसे. द सेफेस्ट बेट, सबसे सेफ बेट यही रहता है एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में कि इन इंट्रोडक्शन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आप कुछ ऐसे टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करो. डीकंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है. डीकंस्ट्रक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है आइए इसे समझते हैं. सी इन द डीकंस्ट्रक्शन पार्ट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कि जो टॉपिक है ऐसे का और उसके जो कीवर्ड्स हैं, as we can see in this particular essay topic there are two keywords. First one is justice, another one is charity. तो इन दोनों टॉपिक्स की जो डायकोटमी है उसको आपको समझाना है कि अगर जस्टिस बढ़ेगा तो चैरिटी घटेगी. और वो कैसे आपको समझाना है? थ्रू वेरियस एग्जांपल्स that despite of so much charity happening in the society, still the inequality, or inequality क्या दर्शाता है? Inequality basically tells you that injustice is there. Inequality basically talks about injustice in the society. Justice, न्याय क्या है एक सोसाइटी का? न्याय यही है कि हर इंसान इक्वल रहे, इक्वल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. ऑफ कोर्स justice is not against the merit, but if
all the people are given the same, or the set of people are given the same circumstances, then of course those circumstances should be equal. After that, how much they perform, that is a different case altogether. But what justice means is, in this case, is that there should be level playing field. और लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगा? जब सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी बढ़ेगी. तो इन बातों को आपको इंट्रोडक्शन में समझाना है, दैट these all things basically will deconstruct the topic of the essay. And once they deconstruct the topic of the essay, then it becomes acquainted, or basically the evaluator understands that you have understood the topic. The moment the evaluator understands that you have understood the topic, he will be more intrigued, he will be more curious to get into the body part of the essay. जो बॉडी पार्ट ऑफ द एसे जिसके अंदर आप एक्चुअल एसे लिखेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे, उस पॉइंट पे वो आ सकता है. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी रिटन इन द इंट्रोडक्शन. सी, इंट्रोडक्शन कोई एक पर्टिकुलर तरीके का नहीं होता है. इंट्रोडक्शन कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स. यू कैन स्टार्ट विद अ कोटेशन ऑल्सो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एज वी कैन सी हियर, इट इज नॉट, वी कांट से इट इज फिलोसफिकल बाय नेचर. देखिए, फिलोसफिकल ऐसे के केस में क्या है कि आपको डीकंस्ट्रक्ट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज फिलोसफिकल टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक का मीनिंग होता है वही कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है. बट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट ऑफ दैट नेचर, सो यू कैन यूज कोटेशंस एंड ऑल टू बेसिकली डीकंस्ट्रक्ट द टॉपिक. उस टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कोटेशंस यूज कर सकते हैं एज मच एज यू वांट. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस मियर फैक्ट दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा जो बॉडी पार्ट है एसे का, कहने का मतलब जहां पर कि आपको एसे को समझाना है, एसे मतलब से, व्हाट यू वांट टू से. सो बेसिकली इन चीजों को आप इंट्रोडक्शन में ना डालें, बल्कि जस्ट टाइटल एक्सप्लेन करें. इफ यू वांट टू यूज कोटेशन, यू कैन यूज इट, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑफ द एसे, यू जस्ट मूव टू द बॉडी पार्ट. जो एसे का इंट्रोडक्शन है वो 200 वर्ड, 150 से 200 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. सिंपल थ्योरी है उसके अंदर, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि 15% ऑफ द वर्ड लिमिट. एंड वी ऑल नो दैट कि यूपीएससी सीएससी मेंस में जो एसे है उसमें जो वर्ड लिमिट है, इट इज 1000 to 1200 वर्ड्स. तो इसका 15% निकालकर जो 200 वर्ड्स तक आता है वो आप उतना इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए. ठीक है, और उसके बाद लेट्स गेट इनटू द बॉडी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे टॉपिक. देखिए, बॉडी में बेसिकली क्या होना है यहां पे कि in the body of this essay you need to explore various dimensions, like you can get into the philosophical dimension first of all, or you can get into the economic dimension, you can also get into the ethical dimension, and you can also get into the historical dimension. Now let's get into this particular mere fact that what to write in philosophical or say economical, ethical or historical aspect of this particular essay. जब हम philosophy की बात करेंगे तो हमें justice explain करना पड़ेगा. अब justice, what justice means according to Plato, जो classical आपके philosophers है, उसमें प्लाटो के हिसाब से किस तरीके से he explained the concept of justice. He explained justice by the concept of fairness. Then how Aristotle explained it, or later on going ahead, how did Dr. Ambedkar explain it? Okay, Dr. Ambedkar ने भी explain किया, जहां पर कि उन्होंने सोशल इक्वालिटी की बात की. या फिर गांधी जी, how Gandhi ji explained justice. Through justice he wanted to say that the society should be of such nature, जहां पे ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट आता है. ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट से क्या बेसिकली इंश्योर होगा, दैट कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आएगी, चैरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इस तरह के कंसेप्ट आपको समझाने की जरूरत है while you are going through the body of the answer. और फिलोसफिकल पर्टिकुलर पार्ट में जितने भी फिलोसफीज आप लिख सकते हैं वो आप जरूर लिखें. इस बात को आप समझिए कि वंस यू आर कंक्लूडिंग द एसे टॉपिक, जब आप उस पर्टिकुलर, सॉरी, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, इफ वंस यू आर कंक्लूडिंग द एस्पेक्ट, जैसे आप फिलोसफिकल एस्पेक्ट को कंक्लूड कर रहे हैं, जब ट्राई टू गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ द एसे. ये आपको हेल्प करेगा किस चीज में, आपका एसे जो है, जो आप लिख रहे हैं, वो कहीं आप डाइग्रेस ना कर जाएं, आप टॉपिक से हट ना जाएं. इसलिए इस तरीके से अगर आप समराइज करेंगे और एंड में आप जो एसे का टॉपिक है उसको लिखेंगे, इफ यू आर एबल टू कोट इट
देन इट विल बेसिकली बी हॉलिस्टिक. आपका वो एस्पेक्ट जो आपने एक्सप्लेन किया है जैसे फिलोसफिकली हो गया, इट विल बी गुड. आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर एग्जांपल दैट से यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड व्हाट प्लेटो सेड और व्हाट एरिस्टोटल सेड और व्हाट डॉक्टर अंबेडकर सेड and what Gandhi ji said. Now, according to them, what is justice? That you have already explained. Now, in the end of the aspect, what you need to do is that you need to get back to the topic of the essay, which is talking about that if justice is ensured, in the society, then charity is not required. This is how you should be summarizing a particular aspect. I'm not talking about summarizing the whole essay. I'm just talking about summarizing the aspect you are dealing with. Okay, I hope you understand this particular part. Now, what else is there? Now, in that, another aspect is economic. देखिए economic तो as you all know, once we are talking about justice and resource allocation, तो उस टाइम पे justice वाला part, economic justice वाला part, वो तो बहुत ही easy हो जाता है because economic justice के through what you need to explain is that कि जो resource allocation है in the society, resource allocation, that should be equitable. अगर रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल है then that leads to economic justice. And from there you can relate to the concept of welfare state. And in welfare state, charity is not required. Why charity is not required? Because people will anyway have enough for their need. People will have enough for their need, so they won't be needing charity. यहां पे आप कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं किस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट जो आया है, जो कीन्स या कीनेशियन इकोनॉमी से निकल रहा है, अनलाइक द मॉडल प्रपोज बाय एडम स्मिथ. आप सब जान रहे हैं जिस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, उस टाइम पे Keynes was the person who basically talked about the welfare state concept. In welfare state, what basically is required is that state is taking care of how the people should be exploiting the resources. तो इसके through what you are able to explain is that कि economic justice जो है, it will lead to less charity in the society because everybody will be having equitable resources. When people will have resources, then they will not be asking for alms. Alms मतलब भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, charity की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें. Okay, so this is how you have to explain this particular part in the economic aspect. Now, what else is there? Next is ethical. Now, in ethical part, what you need to explain is that कि जो charity का concept है, it basically gets into haves and have-nots. और सुपीरियर इंफीरियर. As we all know, these all things जहां पे सुपीरियर इंफीरियर की भावना आती है, that is not a good thing for a society. What should rather be done? क्या होना चाहिए एक्चुअली में? होना ये चाहिए कि सोसाइटी में जस्टिस हो. जस्टिस से बेसिकली क्या अचीव होगा? इक्वल सिटीजन्स. And what equal citizens will be able to achieve? They'll be able to achieve a respectable society. And a respectable society, a society which has self-respect.
that society will definitely progress more. When everybody has a sense of self-respect, then they will definitely lead to the development of a society rather than a society which is dealing into superiority and inferiority. Okay, so this is how the ethical or the moral aspect of this particular essay topic will be dealt with. Or while ending this particular essay topic, you will again have to go back to कि if justice is imparted in a proper way, then the charity will not be required. And that is how you will summarize this particular aspect of the essay. Now, another aspect is historical. Now, in historical aspect, what you need to understand is that कि historically, चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज हो, या फिर सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, ये सारे के सारे इविल्स जो हैं, दीज बेसिकली क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर चैरिटी. बट वंस जस्टिस इम्पार्टेड टू द सोसाइटी, जब सोसाइटी में जस्टिस इम्पार्ट कर दिया गया हो, तो उस केस में क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें बैन हो जाती हैं. बेसिकली विमेन एम्पावर हो जाती है, स्लेवरी खत्म हो जाती है, और अनटचेबिलिटी जैसे जो सोशल इविल्स है दे आर कर्ब्ड. एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट the reason of charity in the society is no more existent, and the society doesn't need charitable institutions. So through these all aspects, what you need to do is that you need to explain the whole essay. और भी aspects हो सकते हैं इसके अंदर which you all can think about, and in the same fashion you are going to explain the essay topic. Now let's get into the conclusion of the essay. While dealing with the conclusion of the essay, what you need to understand is that in conclusion, what you can do is that you can quote some famous personality like Dr. Ambedkar or Gandhi ji. And what will this achieve? This will basically achieve a very simple thing, that it will bring impact to your essay. And ending at a high note is a very important aspect of it. इस तरह के ऐसे में when you will end on a high note, it will help you fetch more marks. Okay, so this is the basic framework of your essay. I hope you all understood this particular part of the essay, and you will try this essay and write a beautiful one and will send it to us. देखिए इस बात को समझिए. मैं again I'll repeat this particular fact that कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको जरूरत है कि आप अलग अलग तरीके के एसेस को अटेम्प्ट करें. Okay, as you all have seen that I have given you the hint that you could take the quotations from Dr. Ambedkar or Gandhi ji, but I have not given quotations to you. So try to find those quotations, because while finding those quotes, what will happen is that you will be able to find other quotations also which will be fruitful in other essay topics. Okay, so it's a kind of homework for all of you, so that you find more quotations. You can just keep them with yourself. कहीं पे सेव करके आप रख सकते हैं, और जिनको कि आप बाकी ऐसे टॉपिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, नाउ आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वाज fruitful to all of you. That's it from my side. Thank you.